रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ जी। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट टॉपिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट के ऊपर ये चीज है कि आपने डिटर्मिनेंट जो है वो लेते हैं जस्ट लाइक आपके पास कोई सा भी मैट्रिक्स है। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा इज दैट ऑफ द डिटर्मिनेंट। If a matrix is square, the element of the matrix may be combined to compute a real valued number called the determinant. The determinant concept or is of its particular interest in solving the simulation of simultaneous equations. आपके पास कोई सी भी दो इक्वेशंस हैं, उनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, आगे आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास है 2 5 3 -2, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसका मैं पहले प्रोसीजर, ये भी आपके पास 2 by 2 का 2 by 2 का सिंपलेस्ट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और अगर आपने 2 by 2 से ज्यादा का मैट्रिक्स लेंगे तो फिर आपको को फैक्टर्स बना के फिर एट द एंड उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैं इसमें जो है एक ओपन कर लेती हूँ फाइल। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 से है। इसके अंदर 3 जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी, एक तो डिटर्मिनेंट के बारे में, और दूसरा जो है आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे 3 by 3 2 by 2 ज्यादा ऑर्डर्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और इसके अलावा को फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और थर्ड में आपके पास क्रेमर रूल को डिस्क्राइब करने के बारे में आप करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है मैंने फाइल जो है ओपन कर ली है, और मैं इसमें आपको एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करने लगी हूँ। एक्सरसाइज है आपके पास 9.4 है। ठीक है, अब मैं जरा साथ ही जो है बुक को और इसको कंबाइन ओपन कर लूं ताकि आपके सामने ही जो है दोनों चीजें हो जाएं। सॉल्यूशन को हम ज्यादा स्पेस। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखें स्टूडेंट के आपके सामने है कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने इसकी एग्जांपल जो है उसे सॉल्व कर रही हूँ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आप इसका भी स्टार्ट वाला जो टॉपिक है वो लिख लें कि यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर इक्वेशंस भी दी हो ना तो आपने मैट्रिक्स बना लेना है, जैसे आपको बताया गया था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। अगर ये आपके पास ए है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इस तरह से लॉन्ग में स्मॉल ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सर्कल टाइप 3 - 2। ठीक है, ये आपके पास ये है। आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने लेफ्ट वाली साइड पे इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखा, और राइट पे भी 2 5 3 एंड -2 कर दिया, इस तरह से आपने लिखा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का लाइन स्लैश जो है, स्ट्रेट लाइंस जो है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन होता है। इसमें आप इस तरह से करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी आप करते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये है -2 है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस ऑपोजिट जो है इसके एलिमेंट्स वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जरा से मैं इसको थोड़ा सा जी माइनस करके है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 और -2 को मल्टीप्लाई, और 3 और -5 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया -4 -15, और एट द एंड जो है इसका रिजल्ट आ जाता है -90। ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया डिटर्मिनेंट को निकालने का। ये तो एक सिंपल वे था आपके पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे आप फर्दर देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 1 by 1 मैट्रिक्स जो होगा तो वो तो एज इट इज ही वही रह जाएगा। ठीक है, अब ये था आपके पास, यहाँ पे देखिए ए का मैट्रिक्स था, इसने इसकी लोकेशंस का नाम A11 122 122 किया, A11 और 22 को मल्टीप्लाई माइनस करके A12 और 21 को मल्टीप्लाई करके, तो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे आप देखें कि इसी तरीके से सिमिलरली
ए का ये मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई और -2 और 3 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 4 आया, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 3 2 6 आ गया, 4 + 6 जो है वो आपके पास 10 का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली जो है आपने ये ए मैट्रिक्स है, अब ये 3/3 की बात आ जाती है। 3/3 के अंदर आपको कोफैक्टर्स जनरेट करने होंगे, ठीक है। ये है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये इस तरह से बात की गई है कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट जो है मैट्रिक्स है 3/3, इसको आप उस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। अब जस्ट लाइक इसने ऐसे शो किया है कि 3 को अगर इसने कॉमन ले लिया है, 2 × 1 और प्लस कर दिया है जी 3 × इस तरह से, इसके बजाय आपको एक इजी वे इसके अंदर जो देखें चूज किया गया है वो 3 को जैसे कि कॉमन लिया गया है और आगे जो 4 वेरिएबल्स रह जाते हैं 2 4 -2 1 उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन इसकी निस्बत जो है वो मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देती हूँ कि इसकी बजाय आप डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स जो है वो कोफैक्टर्स के जरिए फाइंड आउट करें। अच्छा जी, 1 मिनट ठहरिएगा, इस तरह ये किया, 1 मिनट ठहरिएगा। 3 × 2 प्लस नहीं, इस तरह से नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें जी कोफैक्टर्स के बारे में है, द मेथड ऑफ द कोफैक्टर्स के जरिए, इसके जरिए आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसका तो आप कोफैक्टर जो है वो तो चले ठीक है कि इसमें तो आपने कोफैक्टर इनफैक्ट होता कैसे है, ये जैसे कि देखें ये 2/2 है ना, ठीक है। इसमें आप इस तरह करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट का लेना है ना, इसका कोफैक्टर लेना है फर्स्ट एलिमेंट का, आप इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर देते हैं और जो रिमेनिंग रिजल्ट बचता है वो आपके पास -2। ये कौन सा स्टूडेंट है जी, मेरी बात सुने स्टूडेंट। जी ये क्या बात है, मेरा ख्याल है कि ये आपकी क्लास हो रही है, इसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो माइक को जो है वो इस तरह से करके कोई बड़ी अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका मूड नहीं है क्लास लेने का या इस किस्म का कोई स्टूडेंट बिहेव कर रहा है, एक तो मुझे फौरी तौर पे पता चल जाना था कि अभी माइक किसका अनम्यूट है, ठीक है। एक तो मैं इसके ऊपर डिसिप्लिनरी जो है उसके ऊपर उसका केस के ऊपर रोल नंबर भेज दूंगी, और सेकंड बात ये है कि मैंने आपसे ये बात कही हुई है कि अपने नाम के आगे रोल नंबर लिखें। इस वक्त मैं क्लास में हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को लेफ्ट कर रही हूँ जो कि रोल नंबर के साथ नहीं है। इस वक्त मुझे फिलहाल तो सारे स्टूडेंट्स ने अपने नाम के आगे रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस किस्म की हरकत ना करें, ठीक है। एक तो डिसिप्लिन और एक टीचर की रिस्पेक्ट और दूसरा अपने क्लास के अंदर जो है डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। जो स्टूडेंट चाहता है वो क्लास को लीव करके जा सकता है, मैंने अटेंडेंस लगा ली है, ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है, रिकॉर्डिंग आप बाद में चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि आपने म्यूजिक सुनना है इस क्लास के अंदर, तो आप फिर क्लास को लीव करके आप अपना एंजॉयमेंट करें, मेरी क्लास में ये चीज ना कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी स्टूडेंट। अच्छा, ये मैं कोफैक्टर के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे आपके पास आ जाता है -2, ठीक है। ये देखिए, आपने अगर पहले वाले एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है, उसको आपने सर्कल किया, उसकी रो और कॉलम को आप हाइड करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट रह जाता है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर, ठीक है। वही इसका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा अभी लिख के बताती हूँ जी। जी स्टूडेंट ठहरे, मैं अभी आपको इसके बारे में अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि आपके पास ये जस्ट लाइक आ जाता है कि अगर आपने
कोई इसकी एग्जांपल आपको शो करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब ये इसका देखें, आपने 3 by 3 का मैट्रिक्स है, आपने फर्स्ट वाले एलिमेंट का जिस वक्त कोफैक्टर निकालना है, आप उसकी रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट बच जाता है उसको लेके उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, यानी कि 2 × 1 -4 × -2, ठीक है। तो इस तरह से 1 + 9 जो है वो 9 आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, ये मैं अभी आपको ये एग्जांपल करके तो मैं आपको सारे का सारा इसका कोफैक्टर्स के बारे में बताती हूँ कि ये आपके पास किस तरह से डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर्स आपके पास किस तरह से जनरेट होते हैं। अच्छा, और फिर अच्छा कोफैक्टर्स जिस वक्त आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट, तो उसमें आपने चूज कर लेनी है कि कोई सी लाइन, जस्ट लाइक आपने 5 - 2 और फिर दूसरे वाला जो है उसका इनफैक्ट इस तरह से कोई ना कोई रो या कॉलम जो है वो आप चूज कर लेते हैं, या जैसे कि इसमें 5 और उसने -2 को चूज किया है और दूसरी कच्चा बादाम खालो जो कोई खावे एनर्जी सी लावे। जी जी, ये कौन स्टूडेंट है, मुझे जरा सा बताइएगा नाम। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं अभी मैट्रिक्स को लिखने लगी हूँ और फिर जो है हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि आपने कोफैक्टर्स को किस तरह से आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो मैं कोफैक्टर्स के बारे में बता दूं कि आप उसे कैसे ले सकते हैं। ये आपके पास है कोफैक्टर्स है, ठीक है। ये इसकी मैंने अभी एग्जांपल देख ली है, तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करने लगी हूँ इसको पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर लिखते हुए कि आप इसे कैसे लेंगे। ये है ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले कोफैक्टर्स और फिर आपने उसके अंदर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। 3 1 2 -1 2 4 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राइट साइड पे। जी, ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अच्छा, अब यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है ना वो आपके पास इस तरह से है, 3 1 2 -1 2 4 3 -2 एंड 1, ठीक है। ये आपके मैम पास बात ए सुने मैट्रिक्स है जी। मैम, जिस पीआर को ऐड कर देना वो वेटिंग लिस्ट में है, अहमद बज़मी। हम वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, ठीक है, 1 मिनट ठहरिएगा। जी अहमद बज़मी। जी मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा 1 2 1 1 4 2 3। जी, इसी के बारे में, यही स्टूडेंट था हम मोहम्मद हमजा। जी मोहम्मद हमजा, क्या बात है भाई स्टूडेंट? मेरा ख्याल है एक मिनट ठहरिएगा। 422 मैं वो चैट में आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, चैट में तो ठीक है, मुझे पता है, बट आई थिंक ही इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास।
मैंने इसे रिमूव कर दिया। हमजा के नाम से एक और स्टूडेंट भी एडमिट हो रहा है और ये जो स्टूडेंट है ये रोल नंबर जो लिख रहा है वो गलत है। अच्छा खैर अब नहीं आएगा। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, जी यहाँ पे देखें मेथड के बारे में है, डिस्कशन है। जी अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि जिस वक्त आपके पास फॉर एग्जांपल ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है आपके पास, ठीक है, तो आप उनके अंदर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे कोई सा मैं मैट्रिक्स दिखाती हूँ जिसमें कि आपको बताया जा सके कि आपने उसको मल्टीप्लिकेशन करके कैसे फाइंड आउट करना है उसका फैक्टर को, यानी उसमें एक रो या एक कॉलम जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जी मैं यही सर्चिंग में, असल में क्लास जो है वो जरा सी स्टूडेंट जो है कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जी ये वाली लाइन 2 - 4 + 4 9 + 1 × 7 ये 375 पेज पे है कि आपके पास जब को फैक्टर्स और ये मिल जाते हैं ना दोनों चीजें, तो फिर आपने कोई सा एक कॉलम चूज कर लेना होता है। ये मैं अभी आपको यही बात मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन जरा पहले आ जाते हैं काम की तरफ। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ, ये देखें। अच्छा अब यहाँ से जरा देखिएगा सोल्यूशन है। अच्छा अब यहाँ पे है ए मैट्रिक्स है 3 1 2 -1 2 4 3 -2 एंड 1, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहले को फैक्टर्स निकालने हैं। को फैक्टर्स के लिए आप उसका नाम ए सी सी भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये आपके पास है ए इज इक्वल टू, इसका नाम आप रख दें A11 12 13 A21 22, कैपिटल में भी आप स्टूडेंट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप लोगों ने इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। और आप इसकी जगह पे स्ट्रेट लाइन आप जो है ना वो उसको आप यूज कर सकते हैं, या बल्कि अगर आप चाहते हैं उसको मैट्रिक्स ही बनाना चाहते हैं तो चलिए मैट्रिक्स की कंडीशन में भी आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास साइन आएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई है स्टूडेंट? दोबारा से देखें, ये आपके पास एक को फैक्टर्स हैं, ए सी के नाम से आप इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। को फैक्टर्स आप पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट जब आपके पास 2/2 के से ज्यादा का आ जाता है, यानी यहाँ पे 3/3 का आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपने उस कंडीशन में ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले उसके को फैक्टर्स निकालने हैं, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। उसके लिए निकालने के लिए है कि आप उसे इस फॉर्म में लिख दें A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और इसमें आप पहले के साथ लिखें प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब कि प्लस से स्टार्ट करें, अगला साइन चेंज करते जाएं, ठीक है, ऑपोजिट साइन। मतलब ये कि जिस वक्त मैंने A11 निकाल दिया तो मैंने उसकी वैल्यू के साथ प्लस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपके पास इसका नाम मैंने रख दिया, को फैक्टर्स का नाम ए रख दिया, कैपिटल ए रख दिया है। यहाँ से जरा देखिएगा, अच्छा अब मैं इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले जो है स्मॉल A11 को यूज निकालने लगी हूँ, ठीक है, A11। तो उसके लिए मेरे पास है ये 3 को आपने हाइड कर देना है, ठीक है, रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे। 2 4 -2 1 2 4 -2 1 आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। 2 × 1 -4 × -2, और ये रिजल्ट आपके हाँ पास आ मैम, जाता है 2 + 8 = 10। जी स्टूडेंट हाँ मैम, सिमरा वेट करिए, आप उसको ऐड करिए। आवाज जरा बोलिएगा स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं मैं वो सिमरा वेट कर रही है, आप उसको ऐड कर लें क्लास में। स्टूडेंट? ये अच्छा अच्छा जी, अब जरा देखें A11 है, आगे है आपके पास A12 है,
जी सिमरा की मैंने अटेंडेंस जो है वो लगाई हुई है। अच्छा अब जरा दोबारा से देखिएगा जी स्टूडेंट, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको? A11 जो है पहला एलिमेंट वो आपने कैसे निकालना है कि आपने इसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं इसको आप A11 कंसीडर करेंगे, इसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं 2 4 -2 एंड 1 उसको आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अगला है A12, ठीक है। A12 की लोकेशन आप यहाँ पे देखें, ये 1 आती है। आपने इसके कॉलम को और इसकी रो को आपने हाइड कर लेना है और आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है A12 is equal to जी। आप जरा देखिएगा इस लाइन, इस पॉइंट को मैंने हाइड किया और इस रो को भी हाइड किया। -1 4 3 1 -4 -1 4 3 1, ये 1 है मेरे पास। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, -1 को मैंने मल्टीप्लाई बाय किया 1 के साथ और -3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया और ये मेरे पास आ जाता है 1 -12 इज इक्वल टू -11, ठीक है। देख लें -1 और -12, माइनस इंटू माइनस प्लस, +12 आ गया और यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। अच्छा अब नेक्स्ट में आप देखें A13, ये थर्ड जो है रो, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि ये कैसे आपके पास एलिमेंट आएगा। A13 इज इक्वल टू A13 ये वाला है, तो आप इसके अंदर कैसे, ये 2 की लोकेशन, इसकी लोकेशन जो है 2 पे बन रही है, इसके कॉलम को और रो को हाइड कर दें तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाते हैं -1 2 3 -2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए मैंने 2 को हाइड कर दिया, रो को और कॉलम को, तो ये 4 एलिमेंट मेरे पास बचते हैं -1 2 3 -2, ये मैंने लिखा है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेंगे आप और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मैम -6 जी। मैम जी ये A12 में -1 -12 नहीं आएगा, -13 नहीं बन रहा? यहाँ पे आप कह रहे हैं -1 और -12, जी जी स्टूडेंट ठीक है, माइनस है और ये -13 आपके पास आ जाता है, ठीक है ठीक है, -13 है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी अब नेक्स्ट में आप देखिएगा, अब ये है कि मेरे पास A14 की वैल्यू मैं अब निकालने लगी 21 की वैल्यू, ठीक है। A21 जो है वो मेरे पास आ जाता है, ये वैल्यू है ना 21, ठीक है। और A21 के अंदर जो है -1, ठीक है। दोबारा से देखें ये -1 वाली लोकेशन है, ये वाला कॉलम इसका और इसी की रो आपने हाइड कर दी है। मैं लाइन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि वो फिर अगले वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 -2 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 -2 1, थोड़ा सा इसका साइज इस तरह से कर लेते हैं कि ताकि आपको जो है वो बुक भी नजर आ जाए। जी अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट, ये है इनफैक्ट कि ना मेरे पास आगे जो है क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वो एंड पे जा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर इधर से साइड से क्वेश्चन ही देख लेते हैं ताकि आपको नजर आता रहे। जी अब है A211 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा फिर है A22, अब A22 इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपने इसका कॉलम और रो हाइड कर दी 3 2 3 1। अच्छा अब यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 -6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये आपके पास ही इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी ये एक और फैक्टर्स को कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन इसमें साइन का भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अब ये इसकी 4 की बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये इसने आंसर दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये 4 है, 4 है A23, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये इसको हाइड किया आपने 3 1 3 -2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो -6 - 3 = -9। फिर है A31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड किया, अंदर वैल्यूज आ गई 1 2 2 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने, 1 × 4 - 2 × 2, तो 4 - 4 जो है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब है A32, A32 ये वाली लोकेशन है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, ये इसका सेकंड रो और थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमने हाइड कर दिया। 3 2 - 1 4, 3 2 - 1 4, तो ये आपके पास आ जाता है 3 × 4, सॉरी 3 × 4 - 2 × -1, तो ये 12 + 2 आ गया = 14। अच्छा, अब लास्ट में आपके पास जो आ जाता है डिजिट वो है 33, लास्ट वाला, ये इसकी रो और कॉलम को आप हाइड कर देंगे। 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, तो ये आ गया 3 × 2 - 1 × -1, तो 3 + 1 सॉरी 3 × 2 6, 6 + 1 = 7, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसकी कोई वैल्यूज चेंज होंगी वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन के सामने ही आपके पास आ जाए। अच्छा, अब यहाँ से